Good morning, students. Today I am going to start chemistry of 10th class and my topic is carbon and its compounds. Okay. Now, first question from this chapter is versatile nature of carbon atom. Versatile nature of carbon atom. अब स्टूडेंट्स, अगर हम कार्बन फैमिली को रिकॉल करें, कार्बन फैमिली को याद करने का तरीका है कहे शिव जी सुने पार्वती। स्टूडेंट, जो इसके 5 मेंबर हैं उनको याद करने का तरीका ये है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ये इसके 5 मेंबर हैं। और अगर इन सभी में देखा जाए तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होगा, इसमें 8 प्लस करोगे तो 14 होगा, इसमें 18 प्लस करोगे तो 32 होगा, इसमें 18 प्लस करोगे तो 50 होगा और इसमें 32 प्लस करोगे तो 82 होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो फर्स्ट शेल में K शेल में 2 आएगा और सेकंड शेल में 4 आएगा। ओके, पहली शेल में 2 आएगा और दूसरी शेल में 4 आएगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो 4 है यही कार्बन की एक प्रॉपर्टी है कि कार्बन की आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं जो कार्बन को सबसे यूनिक बनाता है। कैसे? अगर किसी की लास्ट शेल में 1, 2 या 3 आए तो वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, लूज करके अपने ऊपर पॉजिटिव यानी कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन जाता है। अगर 5, 6, 7 आए तो वो गेन करता है टू कंप्लीट ऑक्टेट और उसके ऊपर नेगेटिव आ जाता है। ये कोई गेन या लूज क्यों करता है? ये इसलिए क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करे, टू कंप्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है कि अपनी बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8 इलेक्ट्रॉन्स। हर कोई कार्बन क्या कोई भी एलिमेंट यही चाहता है कि उसकी आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जिससे वो स्टेबल हो। इसलिए सभी एलिमेंट क्या करते हैं, कुछ एलिमेंट लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाते हैं, कुछ गेन करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाते। लेकिन अगर मैंने यहां 4 नहीं लिखा है तो ये जो 4 वाला है ये ना ही नाइदर लूज नॉर गेन इलेक्ट्रॉन, ना ये लूज कर सकता है ना ही गेन कर सकता है। तो फिर ये ऑक्टेट कैसे सेटिस्फाई करता है? ये ऑक्टेट सेटिस्फाई करता है बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब कार्बन की इसी शेयरिंग प्रॉपर्टी से कार्बन का जो वर्सेटाइल नेचर यानी कि सबसे यूनिक नेचर बन जाता है। अब कैसे ये यूनिक नेचर बनता है ये मैं आपको बताता हूं। अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन की फर्स्ट प्रॉपर्टी जो यूनिक नेचर इसको बनाती है वो है टेट्रावैलेंट। स्टूडेंट्स, यहां आप देखो कि आउटर मोस्ट शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। तो इसका मतलब है कि टेट्रा मीन 4 और वैलेंट मीन वैलेंसी, यानी कि इसकी वैलेंसी या वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो आप टेट्रावैलेंट में लिखोगे एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज 2 and 4, therefore it is tetravalent। जैसे जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा उसको मोनोवैलेंट बोलेंगे। एग्जांपल मैं आपको दे दूं, हाइड्रोजन में 1 है, ये आ गया मोनोवैलेंट। हीलियम में 2 है, ये आ गया बाईवैलेंट। अब लिथियम है तो लिथियम ट्राईवैलेंट नहीं है, लिथियम की पहली शेल में 2 आते हैं, दूसरी में 1 आते हैं, तो लिथियम भी मोनोवैलेंट है। उसके बाद अगर हम बोरान की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 5 है, पहली शेल में 2 आते हैं, दूसरी में 3, ये है ट्राईवैलेंट। और अगर हम कार्बन की बात करें 6 यानी कि 2 और 4 तो कार्बन है
टेट्रावैलेंट। स्टूडेंट ये आपको क्लियर हो गया कि टेट्रावैलेंट क्या होता है, जिसकी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको कहते हैं टेट्रावैलेंट। और कार्बन जो है ये टेट्रावैलेंट एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि इसकी वैलेंसी या नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। अब दूसरी प्रॉपर्टी जो कार्बन को यूनिक बनाती है वो आ गई कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड क्या होती है? व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड? बॉन्ड दो टाइप की होती है, जैसे आपने 9th में पढ़ा भी है और मैंने पढ़ाया भी है कि जो NaCl है, जैसे Na के पास टेंडेंसी है एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की और Cl के पास टेंडेंसी है एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की। ये दोनों Na पॉजिटिव बनेगा और Cl नेगेटिव बनेगा और ये दोनों अपने बीच बॉन्ड बनाएंगे NaCl। ये जो बॉन्ड बनी है ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनी है, यानी कि एक ने इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं और दूसरे ने इलेक्ट्रॉन को लिया है। ऐसी बॉन्ड को कहते हैं आयनिक बॉन्ड। लेकिन मैंने आपको बोला है कि कार्बन के पास ये टेंडेंसी लूज या गेन करने की नहीं है, तो कार्बन क्या करेगा? शेयर करेगा। और जो बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि एक स्टूडेंट ट्राई कर रहा है कि वो उसको 100 रुपए चाहिए एक बुक लेने के लिए। अब उसके पास 50 रुपीज है, दूसरे स्टूडेंट्स को भी क्या चाहिए? वही बुक चाहिए और उसके पास भी 50 रुपये है। तो उन दोनों में से कोई ऐसा नहीं है जो क्या कर सकेगा? वो बुक ले सकेगा, लेकिन दोनों को उसकी डायर नीड है। अब वो दोनों क्या करेंगे? 50-50 डालेंगे तो 100 हो जाएगा और वो बुक ले लेंगे। अब अगर वो बुक उन्होंने ले ली तो वो बुक वो दोनों एक महीने में 15-15 डेज यूज कर सकते हैं। ये जो इनके बीच म्यूचुअल पार्टनरशिप या म्यूचुअल शेयरिंग हुई है इसको कहते हैं कोवैलेंसी। तो ऐसे ही एलिमेंट अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जब शेयरिंग करते हैं उसको कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ, क्या शेयर करते हैं वो? इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनती है उसको कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो कार्बन जो है ये कोवलेंट बॉन्ड ही बनाता है, ये इलेक्ट्रो कोवलेंट बॉन्ड यानी कि आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है। ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है जिससे ये वर्सेटाइल नेचर है, यूनिक नेचर है कार्बन का। दो नेचर आपको क्लियर हो गए। अब जो थर्ड वन है, जो थर्ड नेचर है वो हम क्या देखेंगे कि कार्बन एटम सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी शो करता है। कार्बन एटम सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी शो करता है। क्या? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। इसको कहते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होती है स्टूडेंट्स? कैटिनेशन का मतलब है सेल्फ लिंकिंग। कार्बन एटम एक दूसरे से अटैच होके लॉन्ग चेन बनाते हैं, उसको कहते हैं कैटिनेशन। द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन थ्रू कोवलेंट बॉन्ड। थ्रू कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड से कार्बन एटम क्या करता है? लॉन्ग चेन बनाता है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटिनेशन। अब अगर आप देखें तो कार्बन ऐसे जुड़ता है, ये एक कार्बन 2 3 4 5 6 ऐसे जितने मर्जी आप जहां तक मर्जी चले जाओ। तो ये जो है ये कार्बन का जो एक लाइन में कार्बन जुड़े हैं इसको कहते हैं लीनियर चेन, एक लाइन में। अब कार्बन ऐसे भी जुड़ सकता है सी 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 और यहाँ पे ये सी, यहाँ पे ये सी, ये सी, ये सी। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, ब्रांच्ड चेन है। और अगर कार्बन ऐसे जुड़ जाए, ये एक कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन ऐसे और भी कार्बन जुड़ सकते। ये जो स्ट्रक्चर बन गया है ये आ गया रिंग स्ट्रक्चर। ये कौन सा आ गया? रिंग भी नहीं, इसको आप साइक्लिक स्ट्रक्चर कह सकते हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर
साइक्लिक मैनर में, यानी कि एक क्लोज स्ट्रक्चर आ गया। तो ये जो है लीनियर चेन, ब्रांच चेन या क्लोज चेन, ऐसे कार्बन हर टाइप के चेन बना सकता है। इस प्रॉपर्टी को कार्बन की कहते हैं कैटिनेशन। अब कार्बन अपने ग्रुप में भी यूनिक है, पूरे एलिमेंट्स में भी यूनिक है, अपने ग्रुप में कार्बन फैमिली में भी यूनिक है। क्यों? क्योंकि इसका स्मॉल साइज होता है, इसके कारण इसमें जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो भी कम होती है। इसके कारण ये जो है ये क्या करता है, बहुत से कंपाउंड्स बनाता है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी आ जाएगी, फोर्थ प्रॉपर्टी जो इसकी वर्सेटाइल नेचर की है वो आ जाएगी आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म जो कार्बन कंपाउंड्स हैं, यानी कि कार्बन के बने हुए कंपाउंड्स हैं, उनमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहता है, सेम रहता है, लेकिन वो स्ट्रक्चरल फार्मूला जो उनका होता है वो डिफरेंट होता है। स्टूडेंट्स, क्या होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला? डिफरेंट। ये जो प्रॉपर्टी है कार्बन कंपाउंड्स की, टू हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट शो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, इसको कहते हैं आइसोमेरिज्म। अब कार्बन जो है ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स भी शो करता है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स, यानी कि इनमें ओनली सिंगल बॉन्ड नहीं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी एग्जिस्ट कर सकती है। इसको कहते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ। तो अगर सिंगल बॉन्ड होगी तो इनको बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स, जिनमें सिंगल बॉन्ड होती है, और जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगी उनको कहते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। यानी कि कार्बन कैन फॉर्म सैचुरेटेड एज वेल एज अनसैचुरेटेड compounds. Why? Because it can show the property of multiplicity of bonds. These are some properties of carbon atom which show versatile nature of carbon atom. हम पढ़ रहे हैं versatile nature, यानी कि कार्बन कैसे सबसे डिफरेंटली बिहेव करता है। ये जो है ये बेसिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अगर किसी ने 11th 12th के स्टूडेंट ने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करनी है तो फर्स्ट उसको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो है वो डिटेल में आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसको कंटिन्यू